Hello everyone, welcome back. So we are in the business studies series and today we are going to do the part B. We have done with the first chapter and this is the second chapter and the most important chapter of your life, not even class 12th of your life, because financial market is something जो आपको बहुत तक काम आने वाला है. अगर आपको पता हुआ concept तो शायद आप practical life में भी easily apply कर पाएंगे, because this chapter is very very cool, very practical and सच में बहुत अच्छा है. बहुत मजा आने वाला है. Let's quickly move with the financial market concept. See, financial market मतलब पैसों का मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज की जाती है इन्वेस्टर्स के और सेवर्स के बीच में. दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मार्केट इज. व्हेन यू मोबिलाइज योर फंड, जब आप अपने फंड्स को अच्छे से मोबिलाइज कर रहे होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द सेवर्स इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल मार्केट इज. अभी इसके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, विल सी दैट. अभी एक बेसिक फंडा होता है. जब आपको कहीं से पैसे चाहिए होते हैं, कहीं से पैसे मोबिलाइज करने होते हैं, तो क्या करते हैं आप? या तो बैंक के पास जाते हैं या फिर देयर इज दिस फाइनेंशियल मार्केट. देयर आर टू वेज ऑफ दैट. बैंक के पास जाएंगे, बैंक वालों को बोलेंगे यार लोन चाहिए, एक ये इंटरेस्ट है आपका, ये फलाना ढिंकाना, ये सब कुछ लफड़े रहते हैं, राइट? अभी फाइनेंशियल मार्केट का क्या सिस्टम है कि दैट इज लेसर रिस्की एंड इट इज हाईली लिक्विड. तो ये दोनों चीजें हैं जो बैंक का इतना नहीं है. अभी आपको जितना पैसा मिलना है उतना ही मिलेगा. तो दीज आर द टू वेज वेयर यू कैन मोबिलाइज योर फंड. बैंक्स अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट, बिकॉज वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है. Actually, it's very interesting. Let's see that. अभी there are 3 characters in the movie. अभी एक पिक्चर चला रहे हैं अपन जहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? हाउस होल्ड में ले लेते हैं दीपिका पादुकोण को, आजकल बहुत ही चर्चे में चल रही है. तो हाउस होल्ड इज दीपिका पादुकोण. अभी बैंक जो है वो है अपने अमिताभ बच्चन, क्योंकि क्या है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत काम करते हैं. सो सॉरी, अमिताभ बच्चन के नाम सुन के ऐसे भारीपन आ गया. बिजनेस फर्म्स अपन ले लेते हैं रणवीर सिंह, ठीक है? अभी क्या होता है कि अभी बैंक जो है, बैंक इज द मीडिएटर, ठीक है? यहाँ पर ही सब कुछ हो रहा होता है. अभी डीपी जो है उसके पास बहुत पैसा है, बहुत मूवी कर ली है उसने, वो एक सेवर है. शी इज फ्रॉम हाउस होल्ड लाइक अस, अपन दोनों की तरह. तो बेसिकली वो चाहती है अमिताभ बच्चन के पास, दैट इज बैंक, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, कि सर मेरे पास में इतना इतना फंड है, प्लीज आप इसको रखिए और अपने पास में सिक्योर रखिएगा एंड गिव मी इंटरेस्ट. मेरे फंड के बदले मुझे इंटरेस्ट दीजिए. अमिताभ बच्चन जी ने बोला ठीक है, बैंक्स ने बोला ओके. नाउ रणवीर सिंह जी जो कि बड़े ही थोड़े से कम पॉपुलर हैं और दीपिका पादुकोण तो कम ही है, और उन्होंने बोला कि यार मेरा एक बिजनेस फर्म है, मुझे यहाँ पैसा लगाना है, मुझे पैसा चाहिए. तो वो भी गए अमिताभ बच्चन जी के पास में कि सर मुझे फंड की जरूरत है, गिव मी फंड, आई विल गिव यू बैक द इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फंड. तो बच्चन साहब ने बोला ठीक है यार, हमें क्या दिक्कत है, हम तो बीच वाले हैं, इंटरमीडिएटर्स हैं, कोई बात नहीं, डिपॉजिटर्स से फंड लेंगे, उनको फंड देंगे, ये जो इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो हम दीपिका पादुकोण जी को दे देंगे. तो बेसिकली क्या हुआ कि ये रोटेशन इस तरीके से चलता है, वेयर सेवर्स जो होते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो बैंक्स में फंड्स डाल रही होती है, उनके बदले उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, और बिजनेस फर्म जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में और बैंक में पैसे रेस कर रही होती है वहां से, और वो उसके बदले उनको इंटरेस्ट दे रही होती है. तो बेसिकली दिस इज द फंडा, दिस इज व्हाट goes in the financial market and in the banks as well. ये सर्कुलेशन इस तरीके से चल रहा होता है. अभी on the other hand अपन देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है. तो फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे फंक्शंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शंस है. we'll see one by one. The first one is it mobilizes of there is this mobilization of savings. अभी वो कैसे होता है? अभी मैंने पैसा रख रखा है, सपोज मेरे पास में कैश पड़ा 10,000 मेरे कबर्ड में, वो 10,000 का 10,000 एक भी नहीं होगा, चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए. बट अगर वो एक अच्छी पोजीशन में मैं सिक्योर्डली सेफली कहीं पर इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. तो आई एम मोबिलाइजिंग माई सेविंग, आई एम यूटिलाइजिंग दैट, ऑप्टिमाइजिंग दैट. मुझे उसमें से उस 10,000 का हो सकता है 10,000 50 रुपए ही मिले, लेकिन 50 रुपए तो जनरेट हुए ना. तो दैट इंटरेस्ट आई विल गेट, और ये फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है एंड इट हेल्प्स इन अस टू मोबिलाइज आवर सेविंग्स. उसके साथ साथ इट ऑल्सो गिव्स अस अ प्रोडक्टिव यूज. ये चैनलाइज करता है एक अच्छा यूज, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है या अपन कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अपन एक प्रोडक्टिव जगह पर, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी बहुत प्रोडक्टिव निकलने वाला है. तो अपनी जो सेविंग्स है वो अपन बहुत अच्छी जगह पर लगा रहे हैं टू गेट द गुड इंटरेस्ट फर्स्ट, एंड
चैनलाइज द प्रोडक्टिव यूज, उसका अच्छे से प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं भाई मैं अपने जेब में से एकदम पूरा प्रॉपर चिपका के रखूंगी, मेरे पैसे कहीं नहीं दूंगी भाई, मैं मेरे को नहीं देने कहीं पे। नो, दैट्स नॉट द प्रोडक्टिव यूज। द प्रोडक्टिव यूज विल बी जब आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट उसका अच्छे से निकालेंगे, राइट। उसके अलावा अपन देखें तो इट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का सिंपल सा मीनिंग है, अभी यार बहुत सी चीजों की बहुत सारी प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती है, तो डिफर कर रही होती है, पर फाइनेंशियल मार्केट में क्या एक इक्विलिब्रियम सेट होता है ऑलरेडी, डिमांड का भी और सप्लाई का भी, जहां पे अभी इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है वेयर डिमांड एंड सप्लाई क्रॉस एंड मीट ईच अदर, दैट इज व्हाट द इक्विलिब्रियम इज। तो हमें पता है कि कैसे हम किसी की प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब या हाउ वी विल नॉट बी रॉन्ग इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। अपन रॉन्ग नहीं होंगे उस चीज में, क्योंकि मार्केट में इट इज ऑलरेडी अडॉप्टेड, इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो ऑलरेडी जो भी प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, तो अपन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होंगे। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यू नो इट इज ऑल्सो अ गुड एडवांटेज ऑफ इट एंड रोल ऑफ इट। अदर देन दैट इट प्रोवाइड्स दैट लिक्विडिटी, अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। वी विल बी हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर अपन इन्वेस्ट करेंगे अपन को कैश की अवेलेबिलिटी रहेगी, लिक्विडिटी जिसको तरलता बोलते हैं वो उसी वैसी की वैसी बनी रहेगी। अदर देन दैट द फोर्थ वन इज इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सी अभी कैसा होता है कि बहुत सारे खर्चे लग रहे होते हैं यार, अपन कितनी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट बहुत कंपैरेटिवली अपन जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, इधर वी विल बी इश्यूइंग आवर शेयर्स, इधर वी विल बी लैंडिंग, रेजिंग मनी, व्हाटएवर इट विल बी, it will be comparatively right costing us lesser than the other sources, right। उसके अलावा अगर अपन देखें कि मार्केट के टाइप क्या क्या है, मार्केट एस्टेब्लिश कहाँ पे होता है, और ये जो मार्केट है इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि फलाना फलाना ढिंगाना इसका हेडक्वार्टर है, या जोग्राफिकली इट इज एस्टेब्लिश्ड एनीवेयर, इट इज ऑल ऑनलाइन। द फाइनेंशियल मार्केट, दिस फाइनेंशियल काइंड ऑफ मार्केट इज ऑनलाइन, तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कंपैरेटिवली कम आएगा। व्हाई? बिकॉज सब कुछ तो ऑनलाइन है यार, जैसे कि अभी भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इट इज ऑनलाइन, राइट। तो मेरी कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कम पड़ रही है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी इट विल बी लेसर कॉस्ट हियर एंड more flexible and more advantageous it will be. Now there are two types, अभी फाइनेंशियल मार्केट के टोटल दो टाइप्स हैं, एक तो है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। आपको दोनों ही मार्केट बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, एंड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कैपिटल मार्केट देखते हैं। कैपिटल मार्केट का सिंपल सा टर्म ये याद रखना है कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट वाला होता है, जो अपन कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट फंड की जरूरत होती है, देन वी गो विद द कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, जहां आपने कभी पहले कुछ बोरो नहीं किया है और आप नए नए शेयर या डिबेंचर्स अपने डेब्ट अपने इश्यू करवा रहे हैं, that is primary market. Other than secondary market would be what, जहाँ पे आपने पहले भी बहुत सिक्योरिटीज आपने इश्यू कर रखी हैं और यू आर ट्रेडिंग विद दैट, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अभी कौन कौन सोर्सेज हैं, पार्टिसिपेंट है कैपिटल मार्केट के, तो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड, LIC, ये सब कुछ कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर आके अपनी जो भी कैपिटल रेज करने चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। नाउ कॉन्ट्रेरी टू दैट मनी मार्केट देखें तो यहाँ पे ये 5 चीजें हैं। अभी मनी मार्केट सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल अपोजिट है कैपिटल मार्केट के। तो अगर कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट वाला है तो मनी मार्केट इज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से कम की फंड के ट्रांजेक्शन अगर आपको करने हैं तो मनी मार्केट वुड बी वेरी गुड, राइट। अभी इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि आप जो है अपना पैसे रेज कर पाएंगे और लोग अपनी जो भी सेविंग है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्या क्या है, लेट्स सी दैट। ट्रेजरी बिल, इट इज कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, COD which is not cash on delivery, it is certificate of deposits and the commercial bill। ये सारे कुछ है, अभी वन बाय वन अपन देखेंगे इन 5 को।
अभी इनके भी पार्टिसिपेंट जो है वो आरबीआई होते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, एलआईसी और अदर्स भी बहुत सारे होते हैं। आरबीआई जो है वो होती है मनी बैंक में, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कैपिटल बैंक में आरबीआई का हाल फिलहाल कोई रोल नहीं होता है। दैट यू नीड टू नो एंड यू नीड टू कीप दिस इन योर हेड कि कैपिटल मार्केट का आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, और मनी मार्केट में आरबीआई डज इंटरफेयर, राइट। तो अभी सबसे पहले अपन मनी मार्केट देखते हैं। मनी मार्केट एज आई सेड कि ये जो है ये इट हैज अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर, राइट। एक साल के अंदर अंदर जो भी आपको रेज करना है वो करते जाओ, उसके अलावा नहीं कर सकते। इट इज लेस रिस्की, इट इज हाईली लिक्विड। अभी ये मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है कैश की वो बहुत इजी है। आप मतलब ये बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का। मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपको यूं पैसा चाहिएगा, आपको यूं मिल जाएगा मनी मार्केट में, यू कैन रेज दिस वे ओनली, राइट। तो इट इज वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मनी एंड दैट इज व्हाई इट इज हाईली लिक्विड। अदर देन दैट इट इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट। अभी इनकी जो ये जो सिक्योरिटी है ये अनसिक्योर्ड है, इट इज नॉट दैट मच सिक्योर्ड। व्हाई, सी आई टेल यू। अभी इनका ड्यूरेशन इतना कम होता है, 15 दिन 20 दिन मतलब, और मैक्सिमम है 1 साल। तो दीज आर अनसिक्योर्ड, दीज आर नॉट दैट मच हैविंग गारंटी कि भाई इससे आपको इतना मिलने वाला ही है, देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट, राइट। तो बेसिकली मनी मार्केट का सिस्टम इतना ही है कि ये लेस रिस्की होता है, हाईली लिक्विड होता है, और इट इज लाइक unsecured short debts and it is very close substitute of money. अभी जब अपन इनके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल, राइट। अभी ट्रेजरी बिल को जो इश्यू करता है वो आरबीआई इश्यू करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है और दिमाग में घुसा लेना, कोई और नहीं, सिर्फ ट्रेजरी बिल को ही आरबीआई इश्यू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और मतलब अभी यार देखो मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म है, तो गवर्नमेंट भी बोलता है कि यार ट्रस्टेबल है, यू कैन ट्रस्ट देम, और अपना भी थोड़ा सा कुछ पैसा रेस हो जाए लोगों को दे दे तो लोगों से ले ले। तो बेसिकली आरबीआई डज दैट, आरबीआई इश्यू द ट्रेजरी बिल्स। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 और 25,000 के मल्टीपल्स में ही आप ये लोग इश्यू करते हैं, राइट। 50,000, फिर 75, फिर 1 लाख, 1,25,000 इस तरीके से। तो ये भी अमाउंट आपको याद रखना है। उसके अलावा इसकी जो फेस वैल्यू है इससे कम में ये लोग इश्यू करते हैं, और जब वापस रिडीम करवाते हैं, रीपे करते हैं, तो पार वैल्यू पे करते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। सपोज एक शेयर जो है, अभी इन लोगों ने ये बिल इश्यू किया 5 लाख का, अभी इनकी जो फेस वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, राइट। बट अभी इन लोगों ने बोला कि हम आपको डिस्काउंट पे देंगे, और इन लोगों ने बेचा 4,50,000 में, राइट। लोगों ने खरीद लिया 4,50,000 में, पर जब वो वापस रिडीम हो रहा होगा, वापस जब पैसा देने की बारी आएगी, तो दैट वुड बी व्हाट, at face value, at par, it would be like 5 lakh, that would be their income, right। तो 5 लाख रुपए होगी उनकी इनकम, और वो लोग बेचेंगे कम प्राइस पे, लेकिन रिडीम करते टाइम पे उनको पार वैल्यू विच इज फेस वैल्यू उस पे उनको रिडीम करेंगे। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोला जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन योर क्वेश्चन पेपर। जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए बिकॉज इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप इन्हें खुद ने खरीदा है, आप किसी और को बेच सकते हैं कि भाई इस पे ले लेना, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब जाके रिडीम करवा के आ जाना, राइट। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 365 डेज मैक्सिमम है, 364 डेज, एक साल से पहले पहले कराना होता है। लेकिन ऐसा बोला गया है, इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, बट या दिस हैज बीन सेड कि 91 डेज से लेकर मिनिमम 91 डेज और 182 डेज या 364 डेज तक ट्रेजरी बिल जो है वो इश्यू किए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली इट इज वेरी सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है, इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहा जाता है। दे आर इश्यूड बाय आरबीआई, ये याद रखना है। दे आर इश्यूड एट लोअर कॉस्ट देन फेस वैल्यू एंड देन रिडीम एट द पार, ये भी याद रखना है। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है 91 डेज और 182 और 364 डेज, राइट। ये था ट्रेजरी बिल। अभी अपन को देखना है कमर्शियल पेपर, दैट वी नीड टू सी। कमर्शियल पेपर का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, और वो ये है कि ये एक अनसिक्योर्ड, जो अपन को पता है सारा मनी मार्केट का हर इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर्ड है, दिस इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी मतलब आई एम प्रोमिसिंग यू कि आपसे हम पैसे ले रहे हैं और हम आपको वापस दे देंगे ऑन द पर्टिकुलर डेट, राइट। तो ये एक ऐसा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि इश्यू किया जाता है लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी से।
सी ऐसा नहीं है कि मेरा जैसे कि आई हैव द स्टार्टअप विच इज बैक बेंचेस ओनली, तो अभी मैं बोलूंगी कि मेरे को ना कमर्शियल पेपर इश्यू करवाना है, प्लीज आप थोड़ा सा पैसे दे दो, कोई नहीं देने वाला, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी एटलीस्ट टुडे. आई कैन बी आफ्टर 4 year 5 year, बट टुडे आई एम नॉट. तो बेसिकली मुझे कोई देगा नहीं. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ही इश्यू करती हैं ये, बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड बट दे आर ट्रस्ट वर्दी, तो वो इश्यू करती है, लोग लेते भी है. और इनकी जो फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 15 डेज से लेकर 1 year तक होती है. मिनिमम इज 15 एंड देन 1 year तक आप दे सकते हैं. और इनका भी सेम फंडा यही है कि ये डिस्काउंट पे सेल होती है. दीज आर मतलब गेटिंग डिस्काउंट. आपने सपोज किसी चीज का बिल का ये 5 लाख वैल्यू है, अगेन लेट्स टेक दैट एग्जांपल, आपने बोला कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो आप ऐसा करिए कि 4,50,000 पे ले लीजिए, और जब आप रिडीम करवाने आएंगे ना, तब आपको हम पार वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी विच इज 5 लाख, उस पे आपको वापस पेमेंट मिल जाएगा आपको, राइट. तो दैट इज व्हाट दे डज. अभी इसका पर्पस क्या होता है कमर्शियल पेपर का? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई पूरी करनी होती है, तो उसके लिए कमर्शियल पेपर सीपी इश्यू किया जाता है. या फिर आपने कोई सपोज आपने शेयर इश्यू करवाए हैं, उसमें जो भी आपकी कॉस्ट आई है, राइट, तो उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं एज यू ऑल नो. तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को भी कवर करने के लिए समटाइम्स कंपनी जो है वो सीपी वापस इश्यू करवा रही होती है कि हमने जब अपने इश्यू करवाए थे शेयर्स, तो हमको काफी कॉस्ट आई थी, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए वी आर इश्यूइंग द सीपीस, द कमर्शियल पेपर. जिस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग, विच इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है. तो बेसिकली जो कंपनीज अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए सीपी इंट्रोड्यूस करती है, सीपी इश्यू करवाती है, उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं. और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा कवर करने के लिए कंपनीज जो है वो कमर्शियल पेपर्स इश्यू करवाती हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल मनी. देखो अभी अपन ने देख लिया कि कमर्शियल पेपर जो है वो कौन इश्यू करता है? हाईली क्रेडिट ट्रस्ट वर्दी कंपनीज इश्यू करती है. ट्रेजरी बिल्स जो है वो आरबीआई इश्यू करती है. अभी कॉल मनी का क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताती हूँ. इट इज लाइक इंटर बैंक प्रोसेस. अभी बहुत सारे बैंक्स हैं, उनको सीआरआर मेंटेन करना होता है, दैट इज व्हाट कैश रिजर्व रेशियो, जो कि उनको आरबीआई को देखना पड़ता है कि इतना कैश आपके बैंक में हर दिन होना चाहिए. सपोज क्या हुआ, एक बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने बोला कि यार आज तो बिल्कुल फंड आया नहीं है, कैश कम पड़ रहा है, रिपोर्टिंग कैसे करें? तो बाजू में ही जो है दूसरा बैंक है, उन्होंने बोला कि यार बैंक से ले आते हैं, कॉल मनी उनको बोलेंगे इश्यू कर दो, 1 दिन का 2 दिन का, हाईएस्ट 15 दिन का होता है कॉल मनी, तो आप हमको इतना पेमेंट दे दो, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे. उस इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट बोला जाता है. और अभी मेरी हाल फिलहाल की जो डिमांड है वो मैं पूरी कर लूं, मुझे सीआरआर मेंटेन करना है अपना, तो मैं आपसे फंड ले लेती हूँ और मैं आपको वापस पे कर दूंगी इन मैक्सिमम 15 डेज और लेसर, मतलब 24 आवर्स से ज्यादा, और 15 दिन से पहले मुझे पे करना है, तो मैं वो आपको कर दूंगी. तो क्या हुआ, ये दो बैंक के बीच में इंटरेक्शन हुआ, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि बैंक ने अपना सीआरआर मेंटेन करने के लिए किसी और बैंक से पैसा लिया है, किसी और बैंक से कॉल मनी इश्यू करवाया है, which has a duration of minimum 1 day and maximum 15 days. और in that duration जो इंटरेस्ट जिन्होंने पैसा लिया है वो बैंक लेंगी, उन इंटरेस्ट को बोला जाता है कॉल रेट, राइट. उस इंटरेस्ट को कॉल रेट बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है. नाउ द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज सीओडी. अभी देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रेजरी बिल आरबीआई ने इश्यू किया, राइट. अभी सीपी दैट इज कमर्शियल पेपर, वो ट्रस्टवर्दी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इश्यू करा, राइट. उसके बाद में जो कॉल मनी है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, सबसे कम ड्यूरेशन के लिए होता है, दैट इज फ्रॉम 1 to 15 days. वो बैंकों ने किया अपने इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स इश्यू करती हैं, अपनी नॉर्मल टाइट लिक्विडिटी होने के कारण, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश होने के कारण वो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करती है टू द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज, ताकि उनकी लिक्विडिटी बनी रहे. अभी मोस्टली ये कमर्शियल बैंक कर रही होती है एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इश्यू करवा रही होती है, ताकि आपका जो भी वो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर सके. अभी इनका भी ड्यूरेशन 91 days to 1 year होता है, राइट. मिनिमम 91 days का तो होता ही है एंड मैक्सिमम इट इज ऑफ 364 days, दैट इज 1 year, राइट. तो दैट इज व्हाट सीओडी इज. अभी द नेक्स्ट वन इज व्हाट
वेरी सिंपल। एंड अभी इसके बारे में आपको पता ही होगा, कमर्शियल बिल दैट इज एक्सचेंज ऑफ बिल। इसमें कुछ नहीं होता है। सपोज आपकी वर्किंग कैपिटल वगैरह रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये फाइनेंस मतलब ये बिल यूज किया जाता है बिजनेस फर्म्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अभी सपोज आपने कोई माल बेचा, राइट, अभी सेलर ने अपना जो भी गुड है वो बेच दिया और उसके बदले में एक अगले ने बोला कि यार आप उधार दे देंगे क्या, तो उसने बोला ठीक है उधार ले लो, आई इशू अ बिल टू यू, राइट। इसकी जो ड्यूरेशन है अभी मैंने वो डिसाइड कर दी है, लिख दी है, और मैंने बोला कि आप ये बिल रख लो, और उस जैसे ही वो बायर के पास वो बिल पहुंचेगा वो बिल एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अभी उस बिल को जो भी बायर होगा उस वो बिल ट्रेड बिल कहलाएगा, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये बिल डिस्काउंटेड करवाएगा बायर बैंक के पास में, जब भी सेलर को नीड होगी फंड की, तो सेलर विल बिफोर मेच्योरिटी वो जाएगा और उसको डिस्काउंट करा के अपने पैसे ले आएगा। तो दैट वुड बी व्हाट एक्सचेंज ऑफ बिल। जब आपने कोई क्रेडिट पे सामान दिया तो यू इश्यू अ बिल, तो ताकि एक मेच्योरिटी के बाद में आपको वो पैसा आपके पास में इजीली मिल जाए, और दैट विल बिकम अ ट्रेड बिल, अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ड्रॉइंग द बिल बाय द सेलर। दैट इज व्हाट द कमर्शियल बिल इज। सी अभी सिंपल था ये, आई थिंक सिंपल था। अगर नहीं समझ में आया है गाइस तो एक बार वापस फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x पे देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा दोबारा। बट आई गेस आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल है बट दीज आर वेरी सिंपल एंड लॉजिकल टॉपिक्स, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा आई गेस। अभी कैपिटल मार्केट थोड़ा सा और ट्रिकी है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। उसके बाद में क्विकली विल फिनिश द चैप्टर इन 2 more वीडियोस। 2 वीडियो लगेंगे अभी इसको कंप्लीट करने में, थोड़ा सा लेंदी है और काफी डिफिकल्ट है समझाने में, समझने के बाद में डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी अपनी इकोनॉमिक सीरीज चल रही है, बीएसटी की चल रही है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों चल रहा है। कीप ऑन वॉचिंग गाइस, फटाफट से कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर रिविजन भी करना है अपन को, राइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, guys, be consistent, be very hardworking. I'll see you. Thank you.